हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शीना गुप्ता और मैं आपकी करंट अफेयर्स की एजुकेटर हूँ। और वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। मैं आपके साथ यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस डिस्कस करूँगी करंट अफेयर्स पे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, बैंक के एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने कई इंस्टीट्यूट में क्लासेस भी ली हैं। और देखिए, अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो आप वहाँ पर अपने फैकल्टीज़ से आप इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, उनके सेशंस अटेंड कर सकते हैं और आप हमारा करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल, यानी अगर आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये यूआरएल से में भी हम हमारे सेशंस देख सकते हैं। के बाद बैंक सब्सक्रिप्शन, बैंक के एग्ज़ाम्स के बारे में अगर आप कोई भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। और कोर्सेज़ में आपको 12 मंथ्स का कोर्सेज़ है जो कि ₹6000 का है, और 24 मंथ्स के हैं जिसमें आपको, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं शीना1, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप कोर्स खरीदेंगे तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं इजीली, शीना1 अप्लाई करिए इसको और आप 10% का डिस्काउंट आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ हाल ही में 4 अगस्त को हुए एक घटना के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि लेबनान में हुई है, लेबनान के बेरूत शहर में हुई है, जिसके बारे में जो काफ़ी न्यूज़ में है, और इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में। देखिए, द रीसेंट लेबनीज प्रॉब्लम एंड ह्यूमैनिटेरियन एड बाय इंडिया, यानी हाल ही में जो लेबनान में प्रॉब्लम हुई है, जो समस्या हुई है, और भारत ने कितनी मानवीय सहायता वहां पर भेजी है, इसके बारे में हम तो देखिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेबनान के बारे में बताऊंगी। इधर मैंने मैप में, आप देखिए, ये देखिए, ये है लेबनान। लेबनान जो है वो अरेबियन पेनिनसुला का एक पार्ट है, और इसकी जो कैपिटल है वो बेरूत है। ठीक है, बेरूत इसकी कैपिटल भी है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा कोस्टल, इसकी सबसे बड़ी कोस्टल सिटी भी है, बेरूत। और अगर अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये इसका इकोनॉमिक सेंटर भी है, यानी लेबनान का इकोनॉमिक सेंटर भी जो है वो बेरूत को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी लेबनान का बेरूत ही है। ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सेंटर भी है, तो यहाँ पर ये क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, लेबनान जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, और यहाँ पर 18 जातीय समूह रहते हैं। यहाँ पर 18 जातीय समूह हैं, जिसमें आपकी कुछ क्रिश्चियंस हो गई, वो अलग अलग डिवाइडेड हैं। कुछ क्रिश्चियंस हो गई, कुछ यहूदीज हो गई जिनको हम ज्यूज भी कहते हैं, कुछ मुस्लिम्स हो गए। मुस्लिम्स में भी दो तरीके के होते हैं, जैसे आपके शिया मुस्लिम हो गए, उनका समूह है, और सुन्नी है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर कितने समूह हैं? 18 जातीय समूह हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखें हम, तो अब सबसे बड़ी बात है कि लेबनान जो है वो आपका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए, हाल ही में 4 अगस्त को जो है 3000 टन का जो अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हुआ है बेरूत में। यहाँ पर 3000 टन का अमोनियम नाइट्रेट का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें लगभग आपके 170 लोग मर गए हैं, और 6000 लोगों से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर घायल हो गए हैं। और जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, हसन दियाब, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है इसके बाद। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो लेबनान जो है आपका, वो अगर हम नॉर्थ से बात करें तो नॉर्थ से उसमें आपका टर्की का बॉर्डर जुड़ा है, और अगर ईस्ट से देखा जाए तो सीरिया का बॉर्डर जुड़ा हुआ है लेबनान से, और साउथ से आपका इज़राइल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और अगर हम की बात करें तो इधर से मिस्र का बॉर्डर। ठीक है, और अभी अगर इसका एक और हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 2006 में, 2006 में यहाँ पर जो था, लेबनान और इज़राइल के बीच में लड़ाई भी हुई थी, और जिसको हम हिज़्बुल्लाह इज़राइल वॉर भी कहते हैं। जो आपकी लेबनान इज़राइल की जो लड़ाई हुई थी 2006 में, उसको हम हिज़्बुल्लाह इज़राइल वॉर भी कहते हैं। और हिज़्बुल्लाह को जो है ईरान का सपोर्ट है। ईरान, जो कि आपकी, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें पूरी तरीके से जो है वो शिया कंट्री कहलाती है। ठीक है, तो
ये जो है यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत लेबनान के बारे में। तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस जो है वो भी मिल सकते हैं कि इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हसन दियाब। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ में था कि यहाँ पर कितने हज़ार टन का अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजन हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो ये वो कहाँ पर था आपका बेरूत में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके संदर्भ में जो है भारत ने और यूनाइटेड नेशन ने जो है कुछ मदद की है लेबनान की, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने कंट्री को जो है 6 मिलियन यूएस डॉलर्स का हेल्प किया है, एड दिया है। यानी 6 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है उसने एड प्रोवाइड किया है किसको? ये बेरूत एक्सप्लोजन के तहत लेबनान को। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी 14 अगस्त को 14 अगस्त को इंडिया ने अपने आर्मी के बड़े-बड़े जहाज़ों के द्वारा जो है 58 टन ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब यानी राहत सामग्री, यानी जो कि अ, मनुष्य की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जो कि आपकी राहत सामग्री होती है, यानी जितना भी जो एक रिक्वायरमेंट होती है, मनुष्य की जो ज़रूरतें होती हैं एक इमरजेंसी में, वो सारी की सारी ज़रूरतें जो हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, इस एड्स में क्या इस ह्यूमैनिटेरियन एड में क्या-क्या इंक्लूड है, जैसे कि कुछ मेडिकल सप्लाइज़ वहाँ पर जो लोगों के घर तक खराब हो गए हैं, घर तक टूट गए हैं, उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है, तो उनके लिए स्लीपिंग मैट्स भेजी गई हैं और ब्लैंकेट्स भेजे गए हैं उनके लिए, आटा, चावल, दालें, जो भी रिलीफ़ का सामान उनको दिया जा सकता है, जैसे डिग्निटी किट्स हो गई, आपकी स्लीपिंग मैट्स हो गई, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है ज क्योंकि वो लोग घर से बेघर हो गए हैं, तो उनकी ज़रूरतों का सामान भेजा गया है। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने कितना ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो अभी लेबनान को भेजा है? तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा 58 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड हैज़ बीन सेंट टू लेबनान बाय इंडिया। और किस दिन भेजा गया था? ये आपका 14 अगस्त को भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? बड़े-बड़े जो आर्मी के जो बड़े-बड़े शिप्स होते हैं, इनके द्वारा भेजा है। ठीक है? तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा कोड यूज़ करें कोई भी कोर्स परचेज़ करने के लिए शीना1। थैंक यू।